नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस ग्रह की चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं कह सकता हूं कि इसे ज्योतिष के अध्ययन में, विशेषकर वैदिक ज्योतिष के अध्ययन में पढ़ाया नहीं जाता है। अर्थात मैं ये जो आपको बताने जा रहा हूं, ये स्वयं के अनुभव, खोज और शोध के आधार पर है। ये आज चर्चा यूरेनस की है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह के बारे में सीधी सी बात है कि वैदिक ज्योतिष में कहीं कोई विशेष जिक्र है ही नहीं। बाद में इन ग्रहों को देखा गया और इनके प्रभाव को महसूस किया गया, विशेषकर यूरेनस। ये ग्रह किसी भी राशि पर लगभग 7 वर्ष का समय व्यतीत करता है और इस हिसाब से देखा जाए तो 12 7 84 यानी 84 वर्ष में ये राशि चक्र को पूरा करता है। अब सीधी सी बात है कि 84 वर्ष में जब कोई ग्रह राशि चक्र को पूरा करता हो, इतने में तो पीढ़ियां बीत जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह की जो राशि मानी गई है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। कमाल देखिए कि ये ग्रह जागृति का कारक, ये ग्रह जीवन काल में उथल पुथल लाने वाला, ये ग्रह ऊंचाई का कारक है। अब जरा गौर से समझिए, यह ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। अब ऊंचाई का कारक ग्रह वैदिक ज्योतिष में किसको माना गया है? तो देवगुरु बृहस्पति को। अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि को यह ग्रह अपनी राशि मानता है। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनके पास उनको पता नहीं होगा कि उनकी जन्म कुंडली में यूरेनस किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है। परंतु अब आजकल जो जन्म कुंडली बनाने के सॉफ्टवेयर इत्यादि आ रहे हैं, उनमें इन तीनों ग्रहों का जिक्र आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, नेपच्यून के बारे में बीते दिनों राशिफल के कुछ कार्यक्रमों में मैंने चर्चा किया हुआ है, परंतु यूरेनस की चर्चा आज से पूर्व मैंने कभी नहीं की। आइए इस ग्रह से संबंधित जो अनुभव मैंने पाया, जो खोज मुझे थोड़ी बहुत मिली जन्म कुंडली अध्ययन के आधार पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मैंने देखा कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये ग्रह, गौर से सुनिएगा और समझिएगा, मेष, कर्क, सिंह, इसके बाद वृश्चिक और मीन राशि में है, उनके लिए ये कोई विशेष, जरा गौर करिएगा, मैंने धनु को छोड़ दिया है। इन राशियों में इस ग्रह का कोई विशेष श्रेष्ठ प्रभाव नहीं है। यह शनिवत प्रभाव दे रहा है और जीवन काल में विलंब की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि यह ग्रह जीवन में उथल पुथल लाने के लिए जाना जाता है। इसका जो प्रभाव है सबके ऊपर, उसमें विशेष रूप से उथल पुथल की स्थिति। हालांकि जैसा मैंने ये कहा कि यह जागृति लाने वाला ग्रह है। हर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में कितना जागरूक है, आप किसी भी विषय को ले लीजिए, आप धर्म के बारे में, आप आध्यात्म के बारे में, यहां तक कि आप अपने जीवन के बारे में कितने जागरूक हैं, ये जागरूकता लाने का कार्य, जागृति लाने का कार्य ये यूरेनस करता है। मैंने विशेष करके वृश्चिक राशि में पाया कि ये शनिवत मंगल की राशि जो मेष और वृश्चिक है, जिसमें वृश्चिक, क्योंकि देखा जाए तो मैंने क्या कहा कि 84 वर्ष चक्र में लग जाएगा, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी राशियों में तो मुझे मिलेंगे ही नहीं लोग। वो संख्या तो बहुत सीमित है जिनकी कुंडली में यूरेनस कुछ विशेष राशियों में भी वर्तमान समय में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं 7 साल। अच्छा, कमाल देखिए कि अगर जिस राशि में ये ग्रह है, आप पाएंगे कि ज्यादातर लोगों की जन्म कुंडली में, जिनकी कुंडली में जिस राशि में, तो सबके ऊपर एक जैसा ही इस ग्रह का प्रभाव है। तो ये ग्रह वृश्चिक राशि में जितने लोगों की, आज तो विशेष कई सारी लोगों की जन्म कुंडलियां मैंने देखी, वृश्चिक में शनिवत ये बुरा प्रभाव दे रहा है। शनिवत अर्थात हर कार्य को विलंबित करना, कोई भी कार्य वक्त पर न होने देना, कार्यों में देरी होना, जातक को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देना, यानी शनिवत जो स्थिति है वही हालात ये यूरेनस पैदा कर रहा है।
अब जैसा मैंने कहा, यह जागृति लाने वाला ग्रह है, अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के व्यक्तित्व में, अर्थात लग्न में यह ग्रह हो, और विशेष करके वृषभ में हो, मिथुन में हो, धनु में हो, कुंभ में हो, मकर में हो, तो विशेषकर कुंभ राशि में हो, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा, अपने आप को जानने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हो जाएगा, जानने के लिए वो प्रयत्न करने लगेगा। सबसे पहले तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली, एक और पॉइंट, आज मैं पिछले कई दिनों से लगातार यूरेनस पर सर्च कर रहा हूं। ये जरा देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के साथ साथ मंगल की स्थिति क्या है। अगर वृश्चिक राशि में है तो मंगल की स्थिति क्या है। ये आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेगा और आकस्मिक दुर्घटना का आपको कारण दे देगा, जिसमें संभव है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव, क्योंकि इस ग्रह में जागरूकता तो है, उथल पुथल की स्थिति के कारण कई बार आकस्मिक घटना। लेकिन एक कमाल की बात, जैसा मैंने कहा कि गुरु से संबंधित भी कुछ चीजें इसके अंदर है, और वो है ऊंचाई। और गुरु ऊंचाई के कारक हैं। फलतः जिनकी जन्म कुंडली में ये बली स्थिति में है, उन्हें ऊंचाई पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील करेगा। कैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ें, इसके लिए वो प्रयत्नशील करेगा, यानी गुरु का पूर्ण प्रभाव। और अब बात अगर करें कि बाकी की राशियों में, या लग्न में, या नवम में, या पंचम में, तो त्रिकोण में इसका अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव है। बस इतना ध्यान रखिए कि राशि वृषभ हो, तुला हो, कुंभ राशि हो। कुंभ राशि में तो इसके जबरदस्त प्रभाव हैं, अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अब एक दो पॉइंट और आपको बताता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह ग्रह सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ बैठा हुआ दिखाई पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि यह आपके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, सूर्य सेल्फ। तो जैसे लग्न में इसका प्रभाव है, आपको जागरूक करेगा, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा के साथ। अब यह निर्भर करता है राशि कौन सी है, किस राशि में यह युति बनी हुई है। आशा करता हूं आप यूरेनस को भी अपनी जन्म कुंडली में देखें। आने वाले दिनों में इस ग्रह से संबंधित कुछ और बातें आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इस ग्रह के जिस प्रभाव को मैं देख रहा हूं, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिनकी जन्म कुंडली में, मैंने जैसा कहा कि मैं वृश्चिक राशि में आज बहुत तेरे कुंडलियों में देखा, जबकि वहीं धनु में इसके प्रभाव बहुत अच्छे थे, परंतु वृश्चिक में यह कष्ट प्रदान कर रहा है। और भी सारी कुंडलियां जब मेरे पास इसके संबंधित आएंगी या आ रही हैं, क्योंकि तुला इत्यादि में, कुंभ में इसके बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब इनसे संबंधित कुंडलियां मैं देखूंगा तो मैं आपको इससे अवगत कराऊंगा, इस ग्रह से अवगत कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ मैं उपस्थित होता रहूंगा आप सबके सम्मुख। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।